हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े बुज़ुर्गों को नतमस्तक प्रणाम। मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा आज एक टॉपिक लेके आई हूँ अपने बच्चों के बारे में। ठीक है, अगर अपने बच्चों को आप दुनिया में चाहते हो कि इस दुनिया की माया नगरी से निकले, आप खुद माया नगरी से निकलो, साथ में अपने बच्चों को निकालो। कैसे पता है? जाके वृंदावन में जाके मिली एक एक बच्चों से। 7 ईयर्स 6 ईयर 8 ईयर्स के बच्चे, उनको भागवत गीता मुँह जवानी याद है। ठीक है, उनके संस्कार को देखिए। आप लोगों के मन में ये थॉट बना हुआ है, ये ब्रह्म माया की दुनिया में जी के खुद और बच्चों को भी वही लाइफस्टाइल आप दे रहे हो कि मोबाइल पढ़ के चलना, जंक फूड खाना, अपना थॉट सोचना, दोस्तों के साथ घूमना। उनके संस्कार देखें। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके मोबाइल में। आप मोबाइल में बैठ के दूसरा टाइम पास करने की जगह ये सब चीज़ देखें, समझ में आएगा तब आपको मेरी बात बकवास लग रही होगी, या तो मेरी बात में आपको कोई ज्ञान नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों पता है? अगर आप इल्यूज़न में सचमुच जी रहे हो तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है ये परमात्मा की मर्ज़ी है। हम तो खुद इल्यूज़न में जी रहे हैं, हमारे बच्चों को भी वही लाइफस्टाइल हम दे रहे हैं। आपको अगर टाइम मिले तो कभी वृंदावन जाइए और घूम के आइए। ठीक है ना? वहाँ के बच्चों को देखिए, उनके कल्चर को देखिए। वो सुबह में जब उठते हैं भगवान का नाम स्मरण करके, परमात्मा का नाम स्मरण करके, क्योंकि जो सतयुग है वो ईश्वर का है। ये जो कलयुग है ये माया जाल की नगरी है, जो कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान जिसे कहते हैं, वासुदेव जिसे कहते हैं, है ना? तो वो हमारे जो बाबा है वो इस माया नगरी में इंसानों को ऐसे उलझाते हैं कि इंसान अपने आप का वजूद ही खो देता है। हमें अपनी वजूद अगर जानना है, हमारा ये जो भौतिक शरीर है इससे हटके हमें अपने सूक्ष्म दो शरीर की हमें खोज करनी होगी। स्वयं खुद को पहचानना पड़ेगा कि हम हैं कौन, तब आप जान पाओगे, ये माया नगरी से निकल पाओगे। फिर भी आप जितनी भी जो भी कोशिश कर लो, आप इस युग में रह के भी अगर आप कोशिश करो इस भौतिक जगत से निकलने की, तो आप निकल सकते हो। कैसे? अपने आप को भगवान को समर्पित करो। अपने लाइफ में जो भी काम करते हो ये सोच के करो भगवान कर रहे हैं। अब जाके वृंदावन में देखिए, वो एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को प्रभु जी बुलाते हैं। छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों को, दूसरे को, सबको प्रभु जी बुलाते हैं। उनका नाम खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, सबका नाम कृष्णा है। जो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो जो आप लोगों का कलयुग का जो महामंत्र है ना, वो अपने आप को कृष्ण भगवान के नाम से संबोधन करते हैं हर कोई। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। ये भौतिक शरीर है, ये तो भौतिक शरीर तो चला जाएगा। आपको किसने याद नहीं रखा है? आपका जो सूक्ष्म मन है ना, आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है, जो कि जाने के बाद आपको याद करे दुनिया, वही आपका अस्तित्व है। उसको पहचानिए। हम तो रीतु हैं, हम तो अंबानी हैं, हम तो टाटा बिरला हैं। मर गए 2 दिन के बाद आपको कौन पहचानता है? आपने किया क्या है? अपने लिए जिया है, अपने ही ऐश आराम से हम ज़िंदगी बिताए हैं, अच्छे अच्छे खाना खाएं, ढेर सारा बीमारी लिए, बॉडी में मर गए, है ना? आपकी जो अंदर की जो 2 प्योर सोल है ना, जो सूक्ष्म आत्मा, वो कभी नहीं मरती है। हमारे जो घर में बुज़ुर्गों की मौत होती है या कोई भी हमारे घर से चला जाता है, उनका भौतिक शरीर का आप तो अंतिम संस्कार करके आ जाते हो।
उनकी सूक्ष्म आत्माओं को आप जानते हो, उनके सोल आपके इर्द गिर्द भटकती रहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं आपसे, कुछ समझाना चाहती हैं आपसे। जो इंसान ज़िंदा रहते हुए नहीं कर पाया है, वो मरने के बाद सब कुछ समझ सकता है। तो हमें उससे अच्छा है हम सच्चाई में जिएं, सच्चाई का सामना करें। हम आखिर है कौन, अपनी खोज स्वयं करें आप। राज कपूर साहब का बहुत ही प्यारा गाना है वो गाना मैं आपको एक दिन गा के सुनाऊंगी। हमारा जो सूक्ष्म आत्मा है ना सिर्फ वही गाना गाता है। वो गाना जो किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है। राज कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी ये जो ज्ञान वाली जो अच्छी सी सॉन्ग जो है ना, ज़िंदगी महका के चली गई कई लोगों की, जो समझने वाले हैं जो अज्ञान है उनको समझ में नहीं आएगा। क्या लिखते हैं, माना अपने जेब से फ़कीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो ज़िंदगी, जले बहार के लिए वो है ज़िंदगी। किसी को हो ना हो हमें है ये यकीन, हमें ये एतबार, जीना इसी का नाम है। ठीक है ना। और वो बात करते हुए ये भी बोले, हाँ मुझे याद है राज कपूर साहब ने कहा था, लाइफ इंसान की 3 प्रकार की होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ठीक है ना। तो इंसान अपने जवानी में, बुढ़ापे में, बचपन में ज़िंदगी जो जीता है ना, एक कलाकार बन के, वो तो अगर अपना कलाकारी जो खाली दिखाया ना, हम अकाउंटेंट हैं, हम बैंक मैनेजर हैं, हम पीएम हैं, हम सीएम हैं, हम ये है वो हैं, उसी में ही वो गायब हो गया। लेकिन हमें करना क्या है कि मर के भी किसी को याद आए बार बार, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। समझ में आ गया। हमारी जो सूक्ष्म आत्मा है ना, जब आप चले जाते हो ना, तो आप किसी के आंसुओं में होते हो, आपको कोई याद करता है, वही आपकी असली पहचान। भौतिक जीव जगत से दूर हटिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। और मेरी बात मानिए, आप लोग जो यहाँ वहाँ जाके टूर पे या पिकनिक पे कुछ करने के बजाय एक बार वृंदावन जाके घूम के आइए, वहाँ के संस्कार बच्चों के देख के आइए। ये लोग कोई सोचते हैं ना, स्पिरिचुअल होने के लिए बुज़ुर्ग लोग को ही भक्ति भाव करना चाहिए, या तो हमें कोई एक उम्र आने के बाद ही भक्ति भाव करना चाहिए। उनके जाके बच्चों को देखिए, उनकी स्टडी का टाइम क्या होता है, गुरुकुल का टाइम क्या होता है, प्रार्थना का टाइम क्या होता है, वो बच्चों का संस्कार को देखिए। एक दूसरे को वो प्रभु जी बुलाते हैं। यहाँ पीछे में जो अपना टिकिया रखते हैं, जो उनका, वो क्यों रखते हैं वो बताते हैं। जैसे हम कुत्ते के गला में इंसान लोग जो पट्टा बांध देते हैं ना, मालिक खींचता है तो कुत्ता उसी रास्ते में जाता है, तो ये अपना वो पट्टा रखे हैं वो भगवान की तरफ खींचने के लिए। अगर हम इधर उधर कहीं भटके तो भगवान हमको ये पकड़ के हमें अपनी तरफ खींच ले, है ना। ये भगवान से जुड़ने का मार्ग है। ठीक है, इसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र, जो बोलते हैं बैलेंस करने के लिए, उस दिन जब मैं आपको बता रही थी। तो ये आपके जितने इंद्रिय हैं सब अगर कंट्रोल में रहेंगे, भगवान से कनेक्टेड होंगे ना, ये माया नगरी से आप बाहर निकल पाओगे, फिर सच्चाई जान पाओगे। हर किसी में आपको प्रभु जी नज़र आएंगे, हर किसी से प्यार कर पाओगे, हर किसी के लिए कुछ अच्छा सोच पाओगे, अपने अहंकार घमंड त्याग दोगे, सब कुछ, है ना। हर किसी के लिए प्यार भाव मन में आ जाएगा। एक दूसरे को आप लोग रिस्पेक्ट दोगे, क्योंकि आपके सामने स्वयं एक भगवान का रूप खड़ा हुआ है। वो भले जो भी कुछ कर रहा है वो अज्ञान है, वो नहीं जानता है, लेकिन आपको बेइज्जती नहीं करना है। ठीक है। मनुष्य रूपी ही शरीर में इंसान अपने कर्म से परिचित होता है, तो अपने कर्म को पवित्र रखे, साफ सुथरा रखे, जितना हो सके
सबसे प्यार करो, सबको आशीर्वाद दो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ये थॉट अपने मन से मत बनाया करो, अपना थॉट पैटर्न को चेंज करो। आप ये नहीं सोचना है कि अभी तो वो बच्चा है, बच्चा नहीं है। 3 साल के बच्चे देखोगे आप, आपके पैरों के तले ज़मीन निकल जाएगी, ठीक है ना। उनके संस्कार, उनको भागवत गीता मुँह जुबानी याद होती है, ठीक है। उनको बताया जाता है कि कृष्ण भगवान का तस्वीर रख के घूमते हैं। बच्चा जब तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? हमें कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है हम तो सीधे भगवान के पास, भगवान के बच्चे हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं भगवान करते हैं। लेकिन जो बच्चे जानते नहीं, अज्ञानता बस हमारा मजाक उड़ा है, वो मरने के बाद कहाँ जाएंगे वो हमें भी पता है। तो इसीलिए हमें बुरा नहीं लगता है जब कोई बच्चा जीन्स पहनता है और हम ये धोती कुर्ता पहनते हैं, हमारी कोई मजाक उड़ाता है। तो क्यों? जानते हैं उनको परमात्मा ज्ञान मिला है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गिरवा वस्त्र पहन के परमात्मा ज्ञान ले रहे हैं मतलब सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं। उसी लाइफ में वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, टॉपर भी हो रहे हैं। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है अगर आप खुद चाहो तो, ठीक है ना। आप भी परमात्मा के बच्चे हो, पहचानो अपने आप को। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम।